Hello, Assalamu alaikum. This is Professor Muhammad Hassan Khan, and today we are going to start of week 6 of managerial accounting and control system. Uh, in this chapter, we are going to mostly talk about the budget and what budget is, what the purpose of budget, characteristic of budgets, and types of budgets, cash budgets, and importance of budgets. So before wasting time, just move to the topic number one, that is budget. So like a budget is that starting with the definition that a necessary planning component is budgeting components outline the financial plans for any organization. Okay, so we have deeply discussed in our first class when we started discourse, and we talk with many examples that why the budget is very much necessary for any organization, not only for the organization but also for running any kind of business, also for running a home, household utilities, and where the budget is mostly used, that is it's also used in running a country. So like just moving to the next definition, that is a budget is a financial plan that estimates revenue and expense over a specific period. It helps business governments and individuals allocate resources, manage cash flow, and ensure they have enough money to cover their needs. Budgets can be short term, example monthly, or long term, annual, depending on the specific goals or टाइम फ्रेम इन्वॉल्व. अच्छा जी, चलो मैं अगर उर्दू में बात करूं कि बजट के हवाले से कि बजट एक होता क्या है, हर किसी को ज़्यादा सबको नॉलेज है कि बजट क्या होता है, लेकिन फिर भी आपको जो इसके मेन की पॉइंट्स हैं उसके हवाले से थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताऊं कि बजट के हवाले से कि लाइक बजट होता है एक एक्सपेंस होता है, एक रेवेन्यू को, और लाइक एक जो भी हमारा एक फाइनेंशियल प्लान होता है, एस्टिमेट रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, जो आपका जो भी रेवेन्यू जो आपकी अर्निंग आ रही है और जो भी आपका जो एक्सपेंस खर्चे हो रहे हैं किसी भी लाइक अगर मैं मंथली बात करूँ या उसके पर डे बात करूँ या लाइक हमारे मंथ के अलावा वीकली बात करूँ या ईयरली बात करूँ, ठीक है, तो हमारे जो भी रेवेन्यूज़ जो आ रहे हैं, जो हमारी इनकम आ रही है और जो हमारे उस इनकम के थ्रू जो हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं किसी भी सर्टेन टाइम पीरियड के ऊपर. अच्छा, इट हेल्प्स बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स एलोकेट रिसोर्सेस, उनको जो भी रिसोर्सेज को एलोकेट करना, उसको प्रॉपरली मैनेज करना, ठीक है, उस कैश फ्लो को उसको मैनेज करना, एंड इंश्योर दे आर इनफ मनी टू कवर देयर नीड्स, और उस बात पे मुतवक्क कि मतलब वो होना कि जी हमारे पास जो बजट है उसके जो पैसा है और उसके ज़रिए से हम अपनी जो भी ज़रूरियात की जो नीड्स हैं हम उसको इनफली उसको कवर कर सकें. ये बजट के अंदर चीज़ हमारे पास बताता है बजट कैन ऑल्सो भी शॉर्ट टर्म एग्जांपल हमारे पास के लाइक शॉर्ट टर्म बजट, लाइक उसमें अगर हम बोलें तो वो मंथली भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म की बात करें वो एनुअली भी बजट हमारे पास हो सकता है. डिपेंड करता है ऑन अ स्पेसिफिक गोल एंड टाइम फ्रेम इन्वॉल्व कि वो किस टाइम पीरियड की बात कर रहा है, वो शॉर्ट टर्म बजट के हवाले से बात कर रहा है या हमारे पास लॉन्ग टर्म बजट के हवाले से बात कर रहा है. ठीक है, ये छोटी सी डेफिनेशन है बजट के हवाले से. अच्छा, जो नेक्स्ट हमारे पास बजट के अंदर एक टॉपिक है दैट इज़ पर्पस ऑफ बजट. बजट का पर्पस क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी जगह पे, उसके बजट की पर्पस का मेन वजूहात क्या है. बजट का लाइक उसकी प्लानिंग के लिए हमारे पास का पर्पस होता है रिसोर्स एलोकेशन, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज आ रही हैं उसको प्रॉपर एलोकेट करना. थर्ड हमारे पास कंट्रोल एंड मॉनिटर, उनको क्या कंट्रोल करना और उनको मॉनिटर करना प्रॉपर्ली. फिर और कोऑर्डिनेशन रखना उसके साथ साथ. अच्छा, बजट से हमें लाइक मोटिवेशन ये मिलती है कि अच्छा जी हमारे पास जो हमने रिसोर्सेज हैं, जो हमने प्लानिंग करी है, वो हम पूरे मंथ की अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो वो प्रॉपर्ली उसके बजट के में अंदर रहते हुए उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हुए उससे मोटिवेशन भी हमें एक तरीके से मिलती है. डिसीजन मेकिंग में नेक्स्ट हमारे पास है कि लाइक डिसीजन मेकिंग, हमें बजट के थ्रू डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है. और लास्ट बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से मुराद कि हमें कोई परेशानी कोई मुश्किल नहीं होती, क्योंकि अगर हमारे पास जो खर्चे हैं उसको हम जो भी फाइनेंशियल कैश फ्लो हमारे पास के अंदर रहते हुए हम उसके मुताबिक चलेंगे तो हमारे पास फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी होगी वो बरकरार रहेगी.
नेक्स्ट बात करेंगे कि हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बजट्स, के बजट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स खसूसियात होती हैं। अच्छा, शुड बी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लाइक ना तो कोई इतना कम बजट हो जाए कि जिसकी वजह से आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी बिजनेस कि वो ना तो वो शॉर्ट हो जाए ना तो ज़्यादा हो जाए, ठीक है। और रियलिस्टिक, सेकंड पॉइंट हमारे पास बोल रहा है कि रियलिस्टिक से मीन कि लाइक वो बिल्कुल जो बजट बनाया है कि वो फिजिबल हो, हाँ भाई ये जो है हमारे लिए रियल है। रियल से मुराद ये कि इसके अंदर रहते हुए हम चीज़ों को अपनी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा बोल रहा है कि गोल ओरिएंटेड हो, लाइक हमने अगर एक मंथ का एक गोल टारगेट सेट करा है तो वो हम उस मंथ के अंदर रहते हुए उसको हम और गोल्स को अचीव कर सकें, उसके अंदर जो चीज़ें हमारे पास नीड्स, रिक्वायरमेंट, वांट्स हमारे पास हैं हम उसको फुलफ़िल कर सकें। फिर हमें बोल रहा है कि लाइक क्लियर और सिंपल हो, लाइक उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो हम डाल दें कि उसको हमें समझ में ना आए, लाइक हम उसकी मुताबिक फुलफिलमेंट ना कर सकें। सिंपल हो, आसान हो, समझ में आए सबको, कि मतलब ईज़ी टू रीड हो और समझने के लिए हमारे पास आसान सिंपल सा हो। फिर बात कर रहा है कि टाइम बॉन्ड, हमारे पास टाइम बॉन्ड के जो भी लाइक अगर मंथली बात करें, जो भी लाइक वीकली बात करें या हम ईयरली बात करें, तो हमारे कोई भी उसके टाइम का हमें स्पेसिफिक बॉन्ड उसके मुताबिक हो, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं शुड बी सिस्टम सिंथेसिस ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मतलब कि वो अपने उसका जो भी पास्ट को रखते हुए, प्रेजेंट को देखते हुए और फ्यूचर के मुताबिक देखते हुए उसको प्रॉपरली बन सके, ठीक है। ये हमारे पास इसके बारे में बताया जा रहा है बजट के हवाले से। नेक्स्ट बोल रहा है कि टाइप्स ऑफ बजट्स, ये कुछ बजट्स के हमारे पास टाइप्स हैं, लाइक कैपिटल बजट हमारे पास हो गया, कैश बजट हो गया, मास्टर बजट है, फ्लेक्सिबल बजट है, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, ओवरहेड बजट्स, मार्केटिंग बजट्स। इनको बारी बारी थोड़ा सा मैं इसको गो थ्रू कराता हूँ। लाइक कैपिटल बजट्स के हवाले से बात करें तो कैपिटल बजट्स के अंदर हमारे पास फोकस किस पे कर रहा होता है, ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। कैपिटल के अंदर होंगे हम, तुम्हारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं ऑफ अ कंपनी प्लान्स टू मेक लाइक परचेजिंग इक्विपमेंट्स एंड कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, लाइक जो भी हमारे पास कैपिटल्स के हवाले से जो भी इन्वेस्टमेंट होगी बजट्स के अंदर, वो हमारे पास इक्विपमेंट की फॉर्म में, बिल्डिंग की फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहा है कैश बजट्स, लाइक कैश तो फिर आपको कैश का जो इनफ्लो और जो आउटफ्लो होगा कैश का, तो उसके हिसाब से जो बजट बनेगा तो वो कैश फ्लो बजट होगा। फिर हमारे पास देखें मास्टर बजट, मास्टर बजट में बोल रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान दैट इंडिकेट्स ऑल अदर टाइप्स ऑफ बजट्स, एग्जाम्पल सेल्स, प्रोडक्शंस एंड कैश बजट्स, एंड प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ। मास्टर बजट में लाइक हम जो किसकी बात कर रहे हैं उसमें प्रोडक्शन के हवाले से, क्योंकि हम जो भी बात कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लान जो हमारे पास हो रहे हैं वो लाइक बड़ी चीज़ों के हवाले से, उसकी सेल्स के हवाले से देखा जा रहा है, प्रोडक्शन के हवाले से देखा जा रहा है, और कैश बजट्स के हवाले से उसमें हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट लाइक हम अगर इसको देखें, एडजस्ट फॉर वेरियस लेवल्स ऑफ प्रोडक्शंस और बिजनेस एक्टिविटीज़ इन चेंजेस एज कंडीशन चेंज, मेक इट मोर अडेप्टेबल और टू रियल वर्ल्ड फ्लक्चुएशंस। फ्लेक्सिबल मीन्स टू से दैट के उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो, लाइक उसमें जो भी चेंजिंग अगर हम उसके अंदर लेके आना चाहें तो कोई भी चेंजिंग करना चाहें, मेक इट मोर अडेप्टेबल टू रियल वर्ल्ड फ्लक्चुएशन के, मतलब अगर हमारे पास कोई सर्टेन सिनेरियो ऐसा आ जाता है कि हमारी जो बजट हमने पहले से फोरकास्ट की हुई है उसमें चेंजिंग करना चाहें तो उसको फ्लेक्सिबली हम उसको अपने मुताबिक उसको अंदर चेंजिंग और उसको एमिटमेंट कर सकें। फिर हम बात कर रहे हैं सेल्स बजट, क्योंकि हमारा बजट जो होता है इसके साथ एक सेल्स के हवाले से भी होता है, फोकस ऑन प्रोजेक्टेड सेल्स रेवेन्यू ऑफ अ पीरियड, के उसकी जो सेल्स की जो रेवेन्यू हमें सेल्स से जो हमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसका भी एक बजट प्रिपेयर होता है। फिर हमारे पास है नेक्स्ट प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन इन फॉर्म ऑफ कोई भी चीज़ को लाइक प्रोड्यूस को ना, लाइक हमारे पास किसी भी इंडस्ट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, लाइक प्रोडक्शन तो वो चीज़ बन रही है, तो लाइक एस्टिमेट द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस टू मीट सेल्स टारगेट। तो उस बजट के अंदर रहते हुए जो भी प्रोडक्शन
जो भी मीट हो रही है सेल्स टारगेट को फुलफिलमेंट के लिए, जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो हमारे पास प्रोडक्शन बजट में हमारे पास आएगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं ओवरहेड बजट्स। फोकस किस पे कर रहा था? फोकस ऑन एक्सपेक्टेड ओवरहेड कॉस्ट लाइक फैक्ट्री मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास इन सारी चीज़ें जो ओवरहेड्स आ रहे होंगे वो ओवरहेड बजट्स में आएंगे। फिर हमारे पास सबसे लास्ट में एक है मार्केटिंग बजट्स, क्योंकि हर कंपनी का एक स्पेशली एक मार्केटिंग के ऊपर एक अच्छी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करती है अपनी कंपनी। कुछ सालों के अंदर, कुछ मंथ के अंदर, एक साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा 3 दफ़ा अपना एक बजट एलोकेट करती है वो मार्केटिंग के ऊपर, उसके अपनी जो भी प्रोडक्शन है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके हवाले से कस्टमर को अवेयर करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको एडवर्टाइज़ करने के लिए और मार्केट रिसर्च के हवाले से। तो ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास बजट्स थे। अब मूव ऑन होते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कैश बजट। कैश के बारे में बात करें, कैश मींस मनी, द मनी दैट इज़ इन योर हैंड, दैट्स कॉल्ड द कैश बजट्स। अब बात करते हैं कैश बजट होता है क्या है। द कैश बजट इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बजट दैट एस्टिमेट अ कंपनी कैश फ्लो, receipts and outflow, that is the payments that is जो जा रही है over a particular period. It focuses on ensuring that the business has enough cash to cover short-term liabilities and such as payments to suppliers, employee wages and other expenses. कैश फ्लो बजट को अगर मैं शॉर्ट करके बताऊं कि जो कंपनी के अंदर पैसा आ रहा है और कंपनी से पैसा जो जा रहा है, लाइक पैसा जो भी सेल हो गई उसके एवज जो हमें पैसा रिसीव हो रहा है, उसके बदले जो पैसा रिसीव हो रहा है, और जो पैसा जा रहा है कंपनी से, जो भी उसकी वेंडर्स की पेमेंट आ गई, उसको पे करना होता है, एम्प्लॉयज़ की वेजेस हो गई, और जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो सारा कुछ हमारे पास कैश बजट की फॉर्म में हम इसको यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे पास कैश बजट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो कैश बजट के जब पीछे ही देखा था हमने, कैश बजट के अंदर हमने यहाँ बोला कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो को थोड़ा सा कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लो मींस द एक्सपेक्टेड कैश रिसिप्ट्स इंक्लूडिंग सेल्स रेवेन्यू, लोन प्रोसीड्स और इंटरेस्ट इनकम, जो भी इनकी सारी चीज़ें हो रही हैं वो कैश फ्लो के अंदर आएगी। कैश आउटफ्लो के अंदर हमारे पास ऑल expected cash payments such as rent, utilities, payroll, loan, repayments and raw material purchases, ये हमारे पास हमारा आउटफ्लो के अंदर आएगी। नेट कैश फ्लो के अंदर बात करें, डिफरेंस बिटवीन द कैश फ्लोज एंड आउटफ्लोज, ये हमारे पास क्या कहलाती है, नेट कैश फ्लो को कहते हैं। फिर हमारे पास है कैश सरप्लस और डेफिसिट, जिसमें के अंदर होता है क्या है, इफ कैश इनफ्लोज एक्सीड्स आउटफ्लोज there is a surplus, it outflows exceeds inflow, there is a deficit, मीन्स कि हमारे पास जो भी कैश का जो इनफ्लो हो रहा है, इफ़ कैश इनफ्लो एक्सीड आउटफ्लो, जो पैसा आ रहा है वो आउटफ्लो से बढ़ जाए तो दैट्स कॉल्ड सरप्लस। ठीक है, ये हमारे पास ये डेफिसिट कहलाता है। हम बात कर रहे हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश बैलेंसेस। क्या होती है हमारे पास, शो हाउ मच cash company has, show how much cash the company has at the start and the end of the budget। ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बारे में बात कर रहे हैं, वही हमारे पास बैलेंसेस, जो बैलेंस शीट के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग आ रही होती है कि कंपनी का कितना पैसा रह गया है या कंपनी के बाद कितना पैसा जा रहा है। ये हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ बजट। बजट की इंपॉर्टेंस क्या है, इन पॉइंट्स को हम देखते हैं। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस के लिए हमें इसकी बजट ज़रूरी होता है कि किसी भी कंपनी का जो परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, इसको पढ़ते हैं। बजट अलाउज द कंपेयरिंग एक्चुअल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विद planned goals, helping in identifying variances and taking corrective action। जो भी हमारे पास कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे से बात करेगा तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस में आएगा। गोल सेटिंग एंड अचीवमेंट्स, जो बजट के थ्रू में क्या हो रहा है, गोल्स हमारे सेट हो रहे होते हैं, अचीवमेंट्स हमें मिल रही होती हैं। रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा हमारे पास एक फैक्टर है जिसके ज़रिए से हम अपने जो भी डिफरेंट टाइप्स के रिस्क हैं उनको हम उससे बच सकते हैं। बजट्स से हमें इसका फ़ायदा ये है, कॉस्ट कंट्रोल, जो भी कॉस्ट हो रही है हमारे पास कंट्रोल हो जाती है। कोऑर्डिनेशन अक्रॉस डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू हमारा कोऑर्डिनेट हो रहा होता है। प्रमोट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बढ़ा रहा होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इंश्योर कैश फ्लोज मैनेजमेंट,
जो भी कैश फ्लोज की मैनेजमेंट उसको इंश्योर कर रहा होता है, टैक्स प्लानिंग करता है, इनकरेज सेविंग्स एंड अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास फैसिलिटेट इंटरनल फाइनेंसिंग, हमारे पास जो भी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है उसको फैसिलिटेट कर रहा हो तो फैसिलिटेट एक्सटर्नल थोड़ा रिपीट हो गया है। एफिशिएंट रिसोर्सेज एलोकेशन, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज जहाँ पे उसको एलोकेट करना है। फिर लास्ट हमारे पास प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। ये कुछ एक छोटा टॉपिक था हमारे पास बजट के हवाले से, इसका ही एक और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, इसके अंदर न्यूमेरिकल हम देखेंगे कि बजट के हवाले से एक न्यूमेरिकल है, तो उसके इसका और टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 है, उसके अंदर दो तीन टॉपिक्स और हैं और एक मेन न्यूमेरिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये न्यूमेरिकल है, उसको भी हम देखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इसको मेरे चैनल की सीरीज़ को जो इसको आप प्रॉपर्ली देखें, लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जो भी कमेंट हो, जो भी आपकी चीज़ पूछनी हो तो यू जस्ट मोस्ट वेलकम, जस्ट कोऑर्डिनेट विद मी। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या आप जो भी कमेंट हो उस पर आप मुझे कमेंट कर दें, या आप मुझे ईमेल एड्रेस है वहाँ मुझे आप ईमेल करके मैं आपको इंशाल्लाह प्रॉपर्ली जवाब दे दूँगा जो चीज़ आपको पूछनी हो। आई एम हियर फॉर गाइडिंग यू पीपल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।